इस तथ्य से मैं बहुत राजी हूँ कि परमेश्वर आपसे बोलने जा रहा है। असल में वह आपसे सपनों के द्वारा बोल रहा है, लेकिन आप इस तथ्य से शायद परिचित नहीं हैं कि वह ऐसा कर रहा है। आप सोचते हैं कि यह एक सपना है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप अजीब सी चीज़ देखते हैं पर आपको पता नहीं लगता। ध्यान दें, ध्यान दें। खासतौर पर अगर आप उसे याद रखते हैं। अगर आप सपने को याद नहीं रखते तो वह खो जाएगा। अगर आप उसे याद रख लेते हैं तो परमेश्वर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पहले राजाओं 3 के 5 में परमेश्वर ने कहा, गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा कि तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सिधाई और धर्म और सच्चाई के साथ चलता है। और बाकी बातें। तब उसने कहा कि मुझे बुद्धि दे। आप कहानी को जानते हो। हाँ, कौन बुद्धि के लिए मांग रहा है? आप कहते हो सुलेमान, पर नहीं नहीं। परमेश्वर उसे सपने के द्वारा बता रहे थे कि जागने के बाद उसे क्या मांगना है। परमेश्वर कह रहा था कि यह मेरा मकसद है तुम्हारे लिए, क्योंकि वह बोल नहीं रहा था, वह सो रहा था। वह एक ही समय बोल और नींद नहीं ले सकता जब तक हम नींद में नहीं बोलते। यहाँ पर सुलेमान अपने आप को देख रहा था परमेश्वर से बुद्धि मांगते हुए, और परमेश्वर मान जाते हैं। जब वह उठता है वह समझ गया कि परमेश्वर का उद्देश्य है और मुझे बुद्धि के लिए मांगना चाहिए। और हाँ, उसने मांगा और उसने पा लिया। परमेश्वर का वचन हमें कुछ अद्भुत बताता है। आयूब 33 में जाओ। आप यहाँ कुछ सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर सपनों को इस्तेमाल करता है और कैसे सपने आते हैं। आयूब 33 का 12 से 14 पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वर्ण 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय। परमेश्वर अलग अलग रीति से बोलता है, किंतु लोग उसको समझ नहीं पाते। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। परमेश्वर सबसे पहले परिस्थितियों के माध्यम से बोलेंगे, लेकिन यदि आप इसे अनदेखा करेंगे तो यह है जो होगा। कृपया हम आगे चलें, ठीक है? दोबारा देखते हैं और 14 में चलते हैं। परमेश्वर एक बार बोलते हैं, परमेश्वर 2 बार बोलते हैं, पर इंसान उसे समझ नहीं पाता। इंसान ध्यान नहीं देता। हम सोते हैं, यह तो बस वैसा ही हो गया। वे तर्क देते हैं कि किसी भी तरह इसे अनदेखा कर देते हैं। और 15 में कहता है, मेरे साथ पढ़ें। सपने में रात के एक दर्शन में जब इंसान बिस्तर पर सोते हुए गहरी नींद में सो जाता है। रुक जाओ, रुक जाओ। आप सभी मुझे देखें। परमेश्वर आपसे बात करने चाहता है। क्या आप जानते हैं? कहें कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। पवित्र शास्त्र कहता है, सपने मनो को अपने मनो को कठोर मत करो। जब वह बोलता है तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है। जब परमेश्वर बोल रहा है पर प्रॉब्लम आपके सुनने में है। परमेश्वर हमसे हर दिन बात करता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब आप इस धरती पर रहेंगे जब परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। परमेश्वर आपसे हर दिन बात करता है, पर बात यह है कि हम उसे अनदेखा करते हैं। हम ध्यान नहीं देते। हम उम्मीद करते हैं, ऐसे मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ, कोई है? वह ऐसे काम नहीं करता। अगर वह ऐसी बात करता तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं थी कि वह अपने दूत को तलवार के साथ भेजे ताकि आपको वह खड़काए। नहीं नहीं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोलता है। कई बार आप
नहा रहे होते हो और गाना गा रहे होते हो, आपको नहीं पता लगता कि आप क्यों गा रहे हो। क्या आप ध्यान दे सकते हो? हाँ, वचन। और आप वचन पढ़ रहे होते हो, कुछ आपके दिमाग में आता है और फिर आप सब चीज़ अनदेखा करते हो। परमेश्वर हालात को भेजता है और आप अनदेखा करते हो। परमेश्वर अब कुछ असाधारण करेगा। जैसे ही आप नींद में जाएंगे, आपके शरीर को बस नींद आने ही वाली है। अब भी थोड़ा थोड़ा सो रहे होते हो, अक्सर यह होगा। जैसे ही आप नींद में जा रहे हो ओ- या सुबह जल्दी आपको नींद आ रही है और आप जाग जाते हो, फिर आपको नींद आती है और आप थके होते हो, आप दोबारा सोने चले जाते हो, तभी आपको सपना आता है। परमेश्वर यह पक्का करेंगे कि आप इसे याद रख लें। परमेश्वर आपसे आधी रात में साफ सपने में बात करेंगे, जब आप गहरी नींद में होंगे। यह हो सकता है सुबह 2 बजे या 1 बजे। आधी रात में आप सुबह उठते हैं और आप हिल जाते हैं। आपको याद आता है कि सब कुछ जैसे असली हो। अब सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। आपको हर सपने के बाद प्रार्थना करनी है, उसे पूरा करने के लिए या उसे कैंसिल करने के लिए। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप परमेश्वर को खो रहे हो। अगर यह परमेश्वर का उद्देश्य है तो आप जान जाएंगे। अगर यह परमेश्वर की चेतावनी है तो आप जान जाएंगे। परमेश्वर कई बार आपको ऐसा देता है क्योंकि वह उसकी मर्जी है। प्रार्थना करो पूरा करने के लिए, प्रार्थना करो देखने के लिए। अगर आप सपना देखते हैं जो आपको डराता है और जो आप जानते हैं कि यह परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई चैन नहीं होता, कोई शांति नहीं होती, यह आपको तकलीफ़ देता है, आप प्रार्थना करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इसे कैंसिल नहीं करते तो यह होगा ही। आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपको जानना है कि कब परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। आपको जानना है जब यह सिर्फ सपना है, क्योंकि सब, अगर आप देखें, मेरे साथ देखो, यहाँ पर अगर कोई सपना है और परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ है। सबोपदेश 5:3 में यह कहता है, अति चिंता से बुरे सपने आया करते हैं और अधिक बोलने से मूर्खता उपजती है। कई बार सपने आते हैं, वह परमेश्वर के नहीं होते, परमेश्वर की ओर से नहीं होते, वह इंसानी शरीर के होते हैं जो आपके अंदर से निकलते हैं। आप उन्हें देखते हो। ज़्यादातर सपना आप याद नहीं रखोगे और कुछ को आप याद रखोगे। आपको समझना है कि यह मेरे हैं या परमेश्वर के हैं। यहाँ पर यह पेचीदा हो जाता है। यहाँ पर जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जो सपने परमेश्वर की तरफ से नहीं होते वे अधूरे होते हैं और आप एक हिस्सा देखते हो और दूसरा नहीं। आप एक हिस्सा देखते हैं, ना कि पूरा दृश्य। जो सपने परमेश्वर की तरफ से नहीं होते, आप एक हिस्से को याद रखते हो और दूसरा हिस्सा आपको याद नहीं रहता। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप जाग जाओगे अक्सर और आपको याद नहीं रहेगी वो चीज़। अगर आपको याद है तो वह टिकेगी नहीं। आपको उन्हें पूरे दिन के या पूरे दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए आप उसे याद रख सकते हो, पर आप भूल जाते हो। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से है तो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।